अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, रैशनल एक्सप्रेशन को हमें रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 3a² माइनस 6ab डिवाइड 2a² माइनस 4ab²। तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ऊपर वाली रकम में देखें जो चीज़ कॉमन है दोनों में वो कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर में क्या कॉमन है, 3 भी कॉमन है और a भी, a दोनों वैल्यूज़ में है और 3 कॉमन आता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें ये कहता हूँ 3 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, 3 कॉमन ले लिया और a भी, तो पीछे इसमें क्या बचा, a 3 भी कॉमन आ गया और a भी, तो पीछे a बचेगा। अगली रकम में 3 कॉमन आएगा तो पीछे 2 बचेगा और a कॉमन तो b। ठीक है, इसी तरह नीचे भी जो चीज़ कॉमन होगी उनको कॉमन ले लेंगे। तो देखें 2a कॉमन है, b भी कॉमन है, तो मैं नीचे क्या रखता हूँ 2ab। तो देखें पीछे a का स्क्वायर तो a ये बच जाएगा और b तो वैसे कॉमन में आ गया। माइनस इधर 4 है तो 2 कॉमन ले लिया है तो पीछे क्या बचेगा 2 और a कॉमन है, b कॉमन है तो b का स्क्वायर तो एक b इधर बचेगा। तो देखें इनमें चीज़ कॉमन आ गया है, ऊपर क्या है 3 कॉमन, a कॉमन है, नीचे 2a भी कॉमन है। तो अब देखें इनमें जो चीज़ कटती है उनको कटा देते हैं। देखें ये a माइनस 2b और डिवाइड a माइनस 2b कॉमन है तो ये देखें कैंसिल आउट हो जाएंगी और a नीचे भी है ऊपर भी है तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो पीछे क्या बचेगा, सिर्फ 3/2b। ये हमारे पास आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखें abx प्लस bx² बटा acx प्लस cx²। देखें ऊपर दोनों वैल्यूज़ में देखें क्या चीज़ कॉमन है, एक तो x कॉमन है, दूसरा b कॉमन है। तो ax हम bx को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। उसी तरह मैंने bx को कॉमन ले लिया, अंदर क्या bx कॉमन जब लेंगे तो a बचेगा, प्लस इधर bx कॉमन है तो x का स्क्वायर है तो ये x 2 बार है तो x अकेला बचेगा पीछे। डिवाइड बटे में क्या चीज़ कॉमन है, acx है, इधर cx² है तो cx कॉमन आ रहा है तो मैं इधर cx कॉमन ले लेता हूँ। पीछे क्या बचेगा, cx तो कॉमन है ना, आगे देखें cx कॉमन है तो x का स्क्वायर है तो एक स्क्वायर बचेगा। ये x मैंने एक लिख दिया, एक x बाहर है तो x स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों चीज़ कॉमन है तो ये कट जाएंगी, ये कॉमन है x है, x से कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा b/c। ये हमारे पास आंसर है। इतना इजी क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बल्कि ये है क्वेश्चन नंबर 3, ac बटा a² माइनस ax। ठीक है, तो देखें ac ऊपर तो सिंपल एक ही चीज़ है यानी ac आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर तो कुछ हमने कोई चीज़ कॉमन नहीं लेनी, ऊपर सेम रहने देना है। नीचे देखें a² x² है माइनस ax है तो इनमें क्या है ax कॉमन है, दोनों में है ना ax, तो ax कॉमन ले लेंगे। ऊपर सिंपल चीज़ लिख देंगे ac, ऊपर मैंने क्या लिखा है देखें ac बटा ax कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ax माइनस 1। ये देखें ये इधर क्या है ax स्क्वायर है, a² x² तो ax कॉमन ले लेंगे, इधर ये ax है पड़ा तो इधर जब ax कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बचेगा 1। तो ये मैं चीज़ लिखी है इधर ax कॉमन लिया तो पीछे 1 बचा है। तो देखिए ax a से a कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा c बटा x इंटू ax माइनस 1। ये हमारे पास आंसर है इसका। इस तरह इसका
फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, 15a² b² c, और नीचे क्या है 100 × a² - b² a² b। तो इसमें देखें, पहले तो इसमें जो चीज़ कॉमन है वो निकाल लेते हैं। नीचे क्या चीज़ कॉमन है, दोनों में a² कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, पहले ऊपर वाली चीज़ को सेम लिखते हैं, 15a² b² c बटा 100 a² कॉमन है तो a² × 1 - b बचेगा अंदर, a² तो कॉमन आ जाएगा ना। तो देखें अब इस a² से a² कैंसर, इस 5 को मैं 5 पे डिवाइड करता हूँ, ऊपर भी 5 पे डिवाइड करूँगा तो नीचे ऊपर 3 बचेगा। इस 100 को 5 पे डिवाइड करूँगा तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा। अब देखें बचा क्या हमारे पास 3, a² तो कैंसिल हो गया ना, तो b बचेगा b² c बटा ये नीचे 20 है तो ये 20 लिखेंगे इंटू 1 - b। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह इसका 5 पार्ट देखते हैं। 5 पार्ट में क्या है, 4x² - 9y² बटा 4x² + 6xy। तो ऊपर क्या चीज़ कॉमन है, देखें कोई चीज़ कॉमन है ऊपर, कोई चीज़ कॉमन नहीं है। नीचे देखें 4x² + 6xy, नीचे कोई चीज़ कॉमन है नीचे कॉमन है, नीचे कॉमन लेते हैं तो ऊपर क्या है 4x² - 9y² सेम लिख देंगे, और नीचे क्या है कॉमन 2 कॉमन है और x भी कॉमन है, ये कॉमन ले लेंगे। अब देखें 2 कॉमन है तो ये 2x बचेगा पीछे, प्लस 3y, x कॉमन है तो y बचेगा। तो देखें ये हमारे पास 2x + 3y बच गया। ठीक, तो अब इसको हम ऊपर थोड़ा सिंप्लीफाई कराएंगे ऊपर वाले क्वेश्चन को। देखें ये 4x² है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 2x² इस तरह, (2x²). ठीक है, और -3y²। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा, 2x नीचे 2x + 3y सेम लिख देंगे। अब देखें ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है a² - b² वाला। तो इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 2x - 3y, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो दूसरी मतलब आएगा 2x + 3y। ठीक है, तो नीचे बटे में क्या 2x × 2x + 3y। तो अब देखें ये 2x + 3y इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2x - 3y बटा 2x। ये हमारे पास आंसर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये हमारे पास आंसर है 2x - 3y बटा 2x। ठीक है, तो अब इसका 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट में क्या है 20 × x³ - y³ बटा 5x² + 5xy + 5y²। देखें इधर हमने एक फार्मूला यूज़ करना है, वो वाला फार्मूला कौन सा है, ये हमने फार्मूला एक पढ़ा था a3 - b³ = a - b² to a² प्लस ab प्लस b²। ये वाला फार्मूला हमने इधर लगाना है। तो देखें मैं इधर क्या करता हूँ, वही वाला फार्मूला लगाता हूँ 20 × x यानी x - y का स्क्वायर बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर अब x² यानी x² प्लस ab, तो इधर क्या है ab की जगह xy, तो xy लिख देंगे। इस तरह प्लस
बी स्क्वायर यानी बी की वैल्यूज़ क्या है इधर वाई है तो वाई का स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो अब नीचे वाली वैल्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे तो नीचे 5 कॉमन है, 5 मैं कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखें इससे ये वाली वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएगी, सेम वैल्यूज़ है और ये 5 4 20 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा 4 इंटू एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स इंटू 2a स्क्वायर माइनस 3ax। तो देखें 2a स्क्वायर माइनस 3ax और बटे में a इंटू 4a स्क्वायर एक्स माइनस 9x की 3। तो देखें मैं क्या करता हूँ, इसमें ऊपर क्या है a 2ax, ऊपर a कॉमन है, देखें इसमें a है, इस वैल्यूज़ में भी a है। तो मैं क्या करता हूँ x अंदर a कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा 2, ये a स्क्वायर है तो एक a कॉमन लिया है तो एक इधर बचेगा, माइनस इधर से a कॉमन है तो 3x बचेगा। इसी तरह नीचे क्या चीज़ कॉमन है, नीचे कोई चीज़ कॉमन है, इधर a स्क्वायर है इधर x 3 है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो नीचे क्या लिख देते हैं वही वाले सेम वैल्यूज़ 4a स्क्वायर एक्स माइनस 9x 3। तो देखें ये हमारे पास a से a कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा x इंटू 2a माइनस 3x x इंटू 3 2a माइनस 3x तो 2 है 2a माइनस 3x बटा 4a स्क्वायर माइनस 9x की 3, 4a स्क्वायर माइनस 9x की 3, ये 9x की 3, ये हमारे पास आंसर आ जाए। ठीक है, इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 8 है तो इसको सॉल्व करते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ऊपर देखें एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या चीज़ कॉमन है, एक्स कॉमन है तो मैं एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो ये पीछे एक्स माइनस 5 बचेगा। आप देखें अच्छा इस नीचे वाले वैल्यूज़ के मैं क्या करता हूँ फैक्टर बनाता हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 है ना, तो देखें मैंने इसके फैक्टर बनाया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स यानी माइनस 5 से जब प्लस एक्स को आपस में सिंप्लीफाई कराएंगे तो पीछे क्या बचेगा माइनस 4x। जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 5x और x को तो ये हमारे पास माइनस 5x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अब इस सेकंड स्टेप में मैं क्या करता हूँ x इंटू ऊपर सेम लिख देता हूँ और नीचे क्या करता हूँ कॉमन लेता हूँ तो x कॉमन है, पीछे क्या बचेगा x माइनस 5 और दूसरी वैल्यू में क्या कॉमन है -1 कॉमन है तो x माइनस 5। तो ये हमारे पास ऊपर क्या बचेगा वही वाले सेम वैल्यूज x माइनस 5 बटा नीचे क्या है x माइनस 1 ये वाली और x माइनस 5। तो ये x माइनस 5 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारे पास क्या बचेगा x बटा x माइनस 1, ये हमारे पास क्या है आंसर है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें हमारे पास क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 6x। तो ऊपर क्या चीज़ कॉमन है, एक तो 3 कॉमन है दूसरा x कॉमन है तो मैं क्या करता हूँ 3x को कॉमन ले लेता हूँ, पीछे क्या बचेगा x स्क्वायर तो एक x बचेगा प्लस 3 कॉमन है x भी कॉमन ले लिया तो पीछे 2 बचेगा बटा इधर देखें अब ये हमारे पास क्या बन रहा है, इसको हमने एक फार्मूला बनाना है, ये आपने पढ़ा होगा a प्लस बी होल का स्क्वायर।
तो इस फॉर्म में किस हम वैल्यूज़ को लिखेंगे। तो देखें ये मैंने क्या किया, एक यानी एक्स स्क्वायर लिख लिया प्लस 2ab यानी 2 और ए की वैल्यूज़ क्या है एक्स लिख ली और बी की वैल्यूज़ 2 लिख ली और प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखें इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यही वाली चीज़ बनती है। तो मैं इसको क्या करता हूँ 3x प्लस 2 बटा, इसको मैं लिख सकता हूँ ना इस फॉर्म में, तो इसको मैं क्या करता हूँ x प्लस 2 होल का स्क्वायर लिख लेता हूँ। ठीक है, ये वाली चीज़, इस सारी चीज़ को जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये चीज़ बनती है। अगर मैं इस चीज़ को इस फार्मूले, जैसे ये फार्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैंने इस वाले जो फार्मूला है ना इस फार्मूले को इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये चीज़ बनी है। तो अब देखें ये चीज़ सेम है, तो ये स्क्वायर है, एक स्क्वायर इधर एक से कट जाएगा तो एक नीचे बचेगा, तो वो हमारे पास क्या बचेगा 3x बटा x प्लस 2। ये हमारे पास आंसर है। इसका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 21 डिवाइड 3x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 35। देखें ऊपर वाले क्वेश्चन में कोई चीज़ कॉमन है, मुझे तो कोई चीज़ कॉमन नहीं नज़र आ रही। तो अब देखें इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे इधर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ऊपर भी फैक्टराइजेशन करेंगे और नीचे भी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं ऊपर। तो देखें 2x स्क्वायर है और ये 17x हमने जमा माइनस करें तो 17x है और मल्टीप्लाई करें तो ये 21 मल्टीप्लाई 2 यानी 42 है। तो मैं क्या करता हूँ ऊपर फैक्टर बनाता हूँ ऊपर वाली वैल्यूज़ के, यानी 2x स्क्वायर प्लस 14x लिखता हूँ प्लस 3x। ठीक है, प्लस 21। देखें अब मैं 14x प्लस 3x करता हूँ तो 17x आता है और इनका आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 42x स्क्वायर बनता है। इसी तरह नीचे भी इसके फैक्टर बनाएंगे 3x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 35। तो ये अगर मैं प्लस माइनस करूँ तो ये 26 है, अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये हमारे पास 105x स्क्वायर आए। तो मैं क्या करता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 5x प्लस 35 लिखता हूँ। देखें जब मैं 21x प्लस 5x करता हूँ तो हमारे पास 26x बनता है। जब इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 105 आता है, नहीं 105 नहीं 35 ठीक है 105 आता है। ठीक है, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखें ऊपर क्या चीज़ कम है 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन ले लेता हूँ, पीछे क्या बचेगा x प्लस 7। इसी तरह आगे इस वैल्यूज़ में क्या 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लेता हूँ प्लस 7 बचेगा डिवाइड, नीचे इसमें क्या कॉमन है 3x कॉमन है, 3x कॉमन लेता हूँ तो x प्लस 7 बचेगा, ये प्लस 5 कॉमन लेता हूँ तो x प्लस 7 बचेगा। देखें इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर क्या है 2x प्लस 3 है और x प्लस 7 बटा 3x प्लस 5 है और x प्लस 7। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आंसर क्या आएगा 2x प्लस 3 बटा 3x प्लस 5। ये हमारे पास आंसर है। ये हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। ठीक है, इसके अलावा हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो गई है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।